आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। जब तक लोग सड़कों पर नहीं उतरते हैं तब तक सरकार पर दबाव भी नहीं बनेगा। जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ता रहेगा, 2027 के अभी लोग विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं 2-2.5 साल बाद, तो उस पर सरकार ने अगर काम नहीं किया तो इसकी बड़ी कीमत भी सरकार को इस बार चुकानी पड़ सकती है, जैसा माहौल देख पा रहे हैं। और हमारी यही कोशिश है कि ऐसे लोग विधानसभा में जाएं, ऐसे लोग को जनता सपोर्ट करे जो उनके मुद्दों को संबोधित कर रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि जब मूल निवास भूकानून की बात होगी तो पहाड़ की बात होगी, क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उत्तराखंड के लोग अपने संवैधानिक अधिकार चाहते हैं। मूल निवास और भूकानून को लेकर उत्तराखंड में पिछले 1-2 सालों में लोगों में एक जन चेतना बनी है। देहरादून की सड़कों में, हल्द्वानी में बड़े आंदोलन भी हुए हैं। अब इस आंदोलन को क्या आगे बढ़ाने की तैयारी चल रही है कि जब तक सरकार मूल निवास को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और इस बीच क्या जो जन समर्थन मिल रहा था भूकानून को लेकर, मूल निवास को लेकर, क्या वो अभी बना हुआ है, जुटा हुआ है? बातचीत के लिए हमारे साथ मोहित डिमरी हैं, जो मूल निवास और भूकानून के जो लड़ाई चल रही है उसे लीड कर रहे हैं उत्तराखंड में। मोहित भाई, एक बहुत बड़ा आंदोलन बनता दिख रहा था 6 महीने, साल भर पहले। हमने कुमाऊं में भी देखा, उसी गति से लोग वहाँ जुड़े, हल्द्वानी में भी जुड़े थे, देहरादून में भी जुड़े थे। क्या शांत हो गए हैं लोग और इस मुद्दे से पीछे तो नहीं हट रहे? देखिए, बिल्कुल भी लोग शांत नहीं हैं और लगातार लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए। अभी आचार संहिता की वजह से हमें परमिशन नहीं मिली थी कार्यक्रम करने की। अब आचार संहिता खत्म हो गई है और अब हम एक बार फिर से इस आंदोलन को शुरू करने जा रहे हैं। और इस बार हमने तय किया, हम गैरसैंण जो हमारी पहाड़ की आत्मा है, वहाँ से हम इस आंदोलन को शुरू करेंगे। और कुछ दिनों के भीतर गैरसैंण में एक मीटिंग होने जा रही है। उस मीटिंग में हम डेट फाइनल करेंगे कि किस तिथि को हमको वहाँ पर ये कार्यक्रम करना है। और मुझे लगता है कि जुलाई मंथ में हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम गैरसैंण में करेंगे और जिसमें हम एक बार फिर से लोगों का आह्वान करेंगे कि अपने जो आपके ज़मीन से जुड़े हुए सवाल हैं, जो आपके मूल अधिकार अपने ही राज्य में सुरक्षित नहीं रह गए हैं, एक बार फिर आप सड़कों पे आइए और सरकार पर दबाव बनाइए। और जब तक लोग सड़कों पर नहीं उतरते हैं तब तक सरकार पर दबाव भी नहीं बनेगा। तो हम एक बार फिर से आह्वान करेंगे कि आप आइए और इस लड़ाई को आगे लड़िए। तो मुझे पूरा भरोसा है इस बार भी लोग हज़ारों हज़ार की संख्या में सड़कों पर उतरेंगे और एक बड़ा संदेश सरकार को देंगे। मोहित भाई, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, 5 सीटों पर सत्ताधारी दल भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है। अमूमन ये माना जाता है जब कोई जन आंदोलन चल रहा होता है तो उसका क्या इफ़ेक्ट जनता में है वो हम उस वोटिंग से और उसके परिणाम से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या इन 5 सीटों में जो मूल निवास, भूकानून जैसे बड़े मुद्दे थे, गणेश गोदियाल तो पहले दिन से पौड़ी में इस मुद्दे को उठाकर चल रहे थे, क्या इस मुद्दे पर वोट किया है जनता ने? देखिए, इस बार जो हमने चुनाव में देखा, भाजपा का वोट परसेंटेज गिरा है। 2019 की अपेक्षा भाजपा को कम वोट पड़ा है। और बॉबी पवार की हम अगर बात करें, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे टिहरी संसदीय क्षेत्र से, उनको 1.5 लाख से ऊपर वोट पड़ा है। भू कानून मूल निवास की लड़ाई में बहुत बढ़िया भूमिका उन्होंने निभाई। पहाड़ की विधानसभाएं भी जीत के भी आए। हाँ, पहाड़ की विधानसभाएं जीत के आए हैं। तो कहीं ना कहीं अखबारों में भी ये खबरें छपी, जो मूल निवास भू कानून आंदोलन इस राज्य में चला, इसका कहीं ना कहीं बॉबी पवार को फ़ायदा मिला है। तो हम ये बात नहीं कह सकते हैं कि लोगों ने वोट नहीं किया है। लोगों ने अपना गुस्सा निकाला है। मूल निवास भू कानून के आंदोलन में जो लोग शामिल रहे हैं उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार को वोट दिया है। और भी जो दल है उनको वोट पड़ा है इस आंदोलन के बाद। तो आने वाले समय में असर बहुत बड़ा, भले अभी नहीं पड़ा इसका, इस मूवमेंट का, लेकिन आने वाले समय में एक बहुत बड़ा असर भाजपा पर पड़ेगा। क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार यहाँ पर हम अभी बन गई है, अभी राज्य में भाजपा की सरकार है। इस पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ता रहेगा, 2027 के अभी लोग विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं 2-2.5 साल बाद, तो उस पर सरकार ने अगर काम नहीं किया तो इसकी बड़ी कीमत भी सरकार को इस बार चुकानी पड़ सकती है, जैसा माहौल देख पा रहे हैं। मोहित भाई, जब कोई नीतिगत फैसला लेना होता है तो सदन में आपको अपने प्रतिनिधि चाहिए। ये तो तय है कि मूल निवास और भूकानून जैसा एक बड़ा फैसला होगा तो ये कहा जाएगा कि तब से फिर उत्तराखंड की राजनीति भी बदलने लग जाएगी। तो एक बड़ा निर्णय होना है। तो क्या उसके लिए आप लोगों ने ये भी प्लान किया है कि आने वाले समय पर हमारी उपस्थिति विधानसभा के भीतर भी हो? क्या आने वाले समय में भूकानून का ये जो आंदोलन है उसके लोग निकलकर, आप तो एक चुनाव लड़ भी चुके हैं, तो क्या वापस आपने भीतर से कुछ लोगों को आप लोग चुनाव कंटेस्ट करवाएंगे? इस दिशा में भी क्या काम करेंगे? बिल्कुल,
हमने ये तय किया है कि जो लोग इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और जो इस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं कि हमारे राज्य में मूल निवास लागू होना चाहिए, भू कानून मजबूत होना चाहिए, या फिर अन्य उत्तराखंड के जल जंगल ज़मीन के जो हमारे सवाल हैं, इन मुद्दों को लेकर जो भी लोग इस राज्य में मुखरता से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। आने वाले समय में जो भी तैयारी करेंगे विधानसभा चुनाव लड़ने की या अन्य पंचायत निकाय चुनाव में इन मुद्दों को लेकर जाएंगे, तो हमारा उनको पूरा सपोर्ट रहेगा। और हमारी यही कोशिश है कि ऐसे लोग विधानसभा में जाएं, ऐसे लोग को जनता सपोर्ट करे जो उनके मुद्दों को संबोधित कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हमारी पूरी कोशिश यही है ताकि विधानसभा के अंदर ऐसे लोग जाने जरूरी हैं। अगर विधानसभा में ऐसे लोग नहीं पहुंचेंगे जो इन मुद्दों को उठा रहे हैं, तब तक एक सशक्त भू कानून भी नहीं बन पाएगा, वहाँ पर भी संख्या बल चाहिए होगा। तो इसकी भी हमारे आगे रणनीति यही है कि हम ऐसे लोगों को देखें जो इस मूवमेंट में शामिल हैं, उनको तैयार करें, वो चुनाव लड़ें और आगे विधानसभा में इन मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाएं। बिल्कुल, अभी तो आवाज़ विधानसभा में दबी हुई है। कोई भी विधायक मुझे मूल निवास भू कानून में बात करता नहीं दिखाई दिया पिछले कुछ सत्रों में। ये दिक्कत तो है। मोहित भाई, एक आखिरी सवाल मेरा और है, जब यह आंदोलन आप लोगों ने शुरू किया था मूल निवास भू कानून का, जो आम उत्तराखंडी है, जो उत्तराखंड से जुड़े हुए लोग थे, वो दिल से आपसे जुड़ गए। लेकिन बीच में सवाल ये आया कि क्या ये मैदानी और पहाड़ करने की कोशिश की गई? उस लाइन को कैसे ख़त्म कर रहे हैं आप? क्योंकि ये उत्तराखंड की परिधि में रहने वाले लोगों के लिए कानून है, वो चाहे हरिद्वार के हों, देहरादून के हों। इस लाइन को कैसे मिटा रहे हैं? ये भ्रांति है अभी हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून के मैदानी इलाकों को लेकर और पहाड़ को लेकर। लोगों को ऐसा लगता है कि जब मूल निवास भू कानून की बात होगी तो पहाड़ की बात होगी। क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। हमने देखा कुछ ऐसे विधायक थे मैदान के जिन्होंने ऐसा कहा कि ये पहाड़ मैदान को बांटने की राजनीति हो रही है, इससे जो उत्तराखंड का एक सामाजिक ताना बाना है उस पर असर पड़ रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम ये कह रहे हैं, हम मूल निवास 1950 की जब बात करते हैं तो 1950 के दायरे में, चाहे देहरादून का हो, चाहे हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर का हो, चाहे वो मैदानी क्षेत्र में किसी भी हिस्से में रहने वाला व्यक्ति हो, उसके अधिकार की भी बात होती है। तो लेकिन लोगों ने से पहाड़ मैदान की लड़ाई कुछ लोगों ने बनाया से, लेकिन हमने इसका साफ संदेश दिया है, पहाड़ मैदान की लड़ाई बिल्कुल नहीं है। जो लोग उत्तराखंड की ज़मीन में 1950 से पहले रह रहे हैं, उनके अधिकारों की हम बात कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि कल के आए हुए लोग जो कुछ साल पहले यहाँ आ गए और अपने फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं और आज वो नौकरियाँ कर रहे हैं, वो अधिकारी बन गए हैं इस राज्य में और एक तरह से हमारे रिसोर्सेज का उपयोग कर रहे हैं जो हमारे लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए था। और हमारे सांस्कृतिक जो अपनी अलग पहचान, कट ऑफ वाला जो मामला है, इसमें क्या आप इसको चाहते हैं कि 1950 बहुत दूर हो गया है? वैसे तो 2000 में देहरादून जब राजधानी बनी तो उसके बाद यहाँ मॉप आया है, पूरा जो स्ट्रेंथ बढ़ी है, उस कट ऑफ को भी क्या आप लोग उसमें भी कुछ फ्लेक्सिबल करेंगे या आप केवल 1950 पर टिके हुए हैं कि नहीं जी हमें वही चाहिए? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जो उत्तराखंड के साथ बना है। वहाँ पर 1932 मूल निवास की बात चल रही है और वहाँ की विधानसभा में भी मूल निवास 1932 का विधेयक पारित हुआ है और अब वो केंद्र सरकार के पाले में गेंद पड़ी हुई समय, और जब केंद्र सरकार चाहेगी तो वहाँ भी मूल निवास 1932 लागू हो जाएगा। जब झारखंड के लोग अपने खतियान यानी उनकी जो ज़मीन की रिकॉर्ड है उस आधार पे 1932 मूल निवास की बात कर रहे हैं, तो जब हम उत्तराखंड के लोग 1950 से यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं तो इसमें हम कहीं भी नाजायज़ हमारी ये मांग नहीं है। संविधान ने दिया है, संविधान ने अधिकार दिया है और ये पूरे देश भर में जब ये व्यवस्था लागू है, ऐसा तो है नहीं कि उत्तराखंड असंवैधानिक बात कर रहा हो। उत्तराखंड के लोग अपने संवैधानिक अधिकार चाहते हैं, संशोधन की भी जरूरत नहीं है। और दूसरा कि विशेष परिस्थितियों वाला राज्य है, इसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग है, इसकी सांस्कृतिक पहचान, इसका पूरे देश भर में एक अलग तरह से इसकी स्थितियाँ हैं और यहाँ के लोगों को लाभ देने के लिए, यहाँ के लोगों को नौकरियाँ हों चाहे अन्य रिसोर्सेज हो, उनका पहला अधिकार यहाँ के लोगों को मिले, इसलिए तो राज्य का निर्माण हुआ है। अब आज स्थिति हम देख पा रहे हैं, ये राज्य तो बन गया लेकिन बाहर से आने वाली संख्या मूल निवासियों से ज़्यादा होती जा रही है। अगर उनकी संख्या ज़्यादा होगी इस राज्य में तो सारे रिसोर्सेज उनको मिलेंगे, राजनीतिक हैसियत उनकी बढ़ेगी, हर तरह के जो संसाधन है उन पर उनका अपना अधिकार होगा। तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे, हमें इस बात की चिंता है। हम यहाँ के लोगों के हक की बात कर रहे हैं। परिसीमन होना है, सीटें घटनी है पहाड़ की। सबसे बड़ा खतरा परिसीमन का भी है। अब आप देखिए कि 6 विधानसभा सीटें हमारे परिसीमन के बाद ख़त्म हुई हैं पहाड़ से, वो मैदानी क्षेत्र में आ गई क्योंकि मैदान में बाहर के लोग ज़्यादा आ रहे हैं। आने वाले समय में 10 और सीटें मैदान में मिलने वाली हैं, तो पहाड़ में एक तरह से 24 सीटें रह जाएंगी
एक ज़माने में जब यूपी में हुआ करते थे उस समय हमारे पास 19-20 सीटें विधानसभा की थी पूरे उत्तराखंड में। तो हम तो उसी स्थिति में आ गए यूपी के दौर में, जब हमारे विधायक बनते थे, 19 विधायक बनते थे, उसी स्थिति में हम आने वाले समय में आने वाले हैं। तो फिर क्या फ़ायदा इस राज्य को बनाकर हुआ जब इस राज्य के यहाँ के लोगों को लाभ ही नहीं मिलना था। तो आज ये संकट हमारे सामने है और हम इस राज्य को, यहाँ के लोगों की अस्मिता को, उसकी पहचान को बचाने के लिए इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हम इस लड़ाई को जनता तक ले जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपके साथ कितना बड़ा कुठाराघात इस राज्य में हुआ है। बहुत शुक्रिया मोहित जी। तो ये थे मोहित, और लड़ाई लंबी है और लड़ाई बहुत कठिन भी है। मुद्दा बिल्कुल एक ऐसा मुद्दा है जो आम उत्तराखंड के दिल को छूता है, लेकिन क्या वो जन समर्थन इन लड़कों को सड़कों पर भी मिलेगा? क्या लोग निकलकर बाहर आएंगे अपने आने वाले भविष्य को लेकर? ये सवाल है। और परिसीमन जो आने वाले वक्त में होना है, तो वही क्या सिर्फ देहरादून तय करेगा कि चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ के पहाड़ों की नीति क्या होगी? क्या हरिद्वार तय करेगा? क्या उधम सिंह नगर तय करेगा? बिल्कुल तय करेगा। जब इन 3 जिलों में सबसे ज़्यादा विधायक होंगे तो वो अपने घर की बात करेंगे, आपके घर की बात नहीं करेंगे, चमोली के पहाड़ की। तो ये सोचने वाला अब विषय है और उस पर एक बार फिर उत्तराखंड के तमाम लोग, ये युवा जुटने लगे हैं। गैरसैंण से बहुत जल्द शुरुआत होने वाली है और अगले विधानसभा चुनाव से पहले आपको उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास को लेकर एक बड़ा आंदोलन होता दिखाई देगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।